उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वो उपाध्यक्ष हैं, वो अब इस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और वो बौखला रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब ये जो कानून ला रही है सरकार ये अच्छा नहीं है कि पत्थरबाज अब सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे और इसके लिए पुलिस रिपोर्ट लगेगी। लेकिन अब कश्मीर में जो अभी तक धारा 370 के कारण इन लोगों ने मौज करी है कि जिसकी चाहे मर्जी वो नौकरी पा जाए, जम्मू और कश्मीर का युवक होना चाहिए, बस उसकी नौकरी लग जाएगी, कोई रोक टोक नहीं, मिलिट्री पे पत्थर मारो, मिलिट्री पे गोली चलाओ और हथियार अपना सरेंडर करने के नाम पे सरकार से इनाम पाओ। लेकिन आज की डेट में ये सब होता नहीं है। आज की डेट में कोई आतंकवादी हो तो मिलिट्री की गोली से मारा जाता है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार नौकरी में मौका दे दे ताकि वो पुलिस में भर्ती हो जाए और फिर मिलिट्री वाले पे उसी हथियार से गोली चलाएं जो सरकार ने दे रहा है उनको। लेकिन अब ऐसे लोगों को खोज कर मोदी सरकार बाहर का रास्ता दिखा रही है जो कभी इस तरह आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, कहीं आतंकवादियों की मदद के लिए हल्ला गुल्ला करते थे या सेना के ऊपर पत्थरबाजी करते थे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक कानून पास किया और वो कानून था कि जो भी पत्थरबाज हैं, जो भी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त रहे हैं या जिन्होंने भी ऐसे अलगाववादियों के साथ दिया है जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त थे या किसी ऐसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आतंकियों की भाषा बोलती है, अगर किसी का लिंक उन पार्टियों से है, ऐसे किसी भी युवक को अब वो सरकारी नौकरी अगर अप्लाई करेगा तो सीआईडी की रिपोर्ट लगेगी उसमें और सीआईडी ऐसे लोगों को क्लीन चिट नहीं देगी, जिसके कारण अब सरकारी नौकरियों में जम्मू कश्मीर में ऐसे युवक भर्ती नहीं हो सकते जो कहीं ना कहीं पत्थरबाजों से लिंक थे, कहीं ना कहीं पत्थरबाजी में लिंक थे या कहीं अलगाववादी ताकतों से उनके तार जुड़े हुए थे। और इसमें बाकायदा ये लिखा है कि फॉर्म के अंदर ये जानकारी देनी होगी सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन में कि आपके परिवार का तो कोई सदस्य ऐसे अलगाववादियों से टच में नहीं है या पत्थरबाजी में कहीं संलिप्त तो नहीं रहा है। इसमें माता पिता, भाई बहन और यहां तक कि सास ससुर और जो सौतेला पिता है उस तक की भी जानकारी आपको इस फॉर्म में देनी होगी और सीआईडी इन सब रिश्तेदारों की जांच करेगी। उसके क्लियरेंस के बाद ही आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वो उपाध्यक्ष हैं, वो अब इस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और वो बौखला रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब ये जो कानून ला रही है सरकार ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे भी इन्होंने नजरबंद करते हुए यही कहा था कि पुलिस की रिपोर्ट लगेगी और पुलिस की रिपोर्ट तो सही होती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने बोला कि पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट जो है वो अदालत में दोषी पाए जाने के बराबर नहीं हो सकती। यानी वो जो कह रहे हैं कि फैसला अदालत को करना चाहिए और जो फैसला अदालत कर सकती है वो पुलिस की रिपोर्ट कैसे कर सकती है। यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये कहना चाह रहे हैं उनकी पार्टी कि ये जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि पत्थरबाज अब सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे और इसके लिए पुलिस रिपोर्ट लगेगी, तो उमर अब्दुल्ला जी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि भारत के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी में जब लगता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। यह भारत के संविधान में पहले से है कि एलआईयू की रिपोर्ट लगती है, पुलिस की रिपोर्ट लगती है, कोई थाने में केस दर्ज तो नहीं है और वो जांच अगर कोई व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है और शहर में रहता है या 3 एड्रेस भी यदि किसी ने दिए हैं, रेफरेंस मिलता है, तो सभी जगह संबंधित थानों में उसकी जांच की जाती है कि कोई क्रिमिनल उसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई, कोई क्रिमिनल धाराओं में तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई कभी भी भविष्य में। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि जिसने लड़ाई झगड़ा भी किया हो तो थाने में उसके एफआईआर दर्ज हो, ऐसे व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाता है, यानी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव जाती है और उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। लेकिन अब कश्मीर में जो अभी तक धारा 370 के कारण इन लोगों ने मौज करी है कि जिसकी चाहे मर्जी वो नौकरी पा जाए, जम्मू और कश्मीर का युवक होना चाहिए, बस उसकी नौकरी लग जाएगी, कोई रोक टोक नहीं, मिलिट्री पे पत्थर मारो, मिलिट्री पे गोली चलाओ
और हथियार अपना सरेंडर करने के नाम पे सरकार से इनाम पाओ। तो ये योजना चलती थी कांग्रेस के टाइम में, और ये सब मिलकर के जो कश्मीरी नेता थे ये सब ड्रामा करते थे कि जब कोई आतंकवादी को इस तरह से नौकरियों में लगवा दो, साहब सरेंडर किया है। लेकिन आज की डेट में ये सब होता नहीं है। आज की डेट में कोई आतंकवादी हो तो मिलिट्री की गोली से मारा जाता है, उनकी कोई मदद करने वाला हो वो सीधा जेल के अंदर जाता है। और अब जो ये मंसूबे पाल रहे हैं, अभी तक जितने केस दर्ज हुए हैं जिनके बारे में हमेशा महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला लोग बोलते रहते हैं कि भैया ये तो जो है भटके हुए युवक हैं, इनके ऊपर जो केस दर्ज है इन्हें वापस लो। भटके हुए युवक बताते हैं, अरे वो दुनिया को भटका दें, तुम भटके हुए की बात कर रहे हो। अभी खुलासा हुआ है ऑनलाइन क्लास चल रही थी आतंकवादी बनने की, यानी कश्मीर के अंदर कश्मीर का युवक अभी भी नौकरियां तलाश नहीं कर रहा है कि मुझे मेन स्ट्रीम में आकर नौकरी लगनी है। कुछ ग्रोह अभी भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं आतंकवादी बनाने की, गोली कैसे चलानी है, बम कैसे फेंकना है, ये सब कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ फिर सरकार कार्रवाई भी ना करे। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार नौकरी में मौका दे दे ताकि वो पुलिस में भर्ती हो जाए और फिर मिलिट्री वाले पे उसी हथियार से गोली चलाएं जो सरकार ने दे रहा है उनको। वाह भाई वाह, आपकी प्लानिंग तो बहुत बढ़िया थी। लेकिन अब ऐसे लोगों को खोज कर मोदी सरकार बाहर का रास्ता दिखा रही है जो कभी इस तरह आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, कहीं आतंकवादियों की मदद के लिए हल्ला गुल्ला करते थे या सेना के ऊपर पत्थरबाजी करते थे। अब ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनको नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। सारी जांच हो रही है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन था और ये महबूबा मुफ्ती का वहां शासन था, तो ऐसे टाइम में इन लोगों की भर्ती कितने लोगों की हुई, कौन कौन सिफारिश से भर्ती हुआ, कौन लोग ऐसे हैं जिनके चरित्र पर यह दाग है कि उन्होंने भारत की सेना के विरुद्ध काम किया, भारत के कानून के विरुद्ध काम किया। ऐसे सभी लोगों को निशानदेही करके और बाहर निकाला जा रहा है। और इसलिए कश्मीर के नेता बौखला रहे हैं। जो देशभक्त हैं, जो देश की तरक्की चाहते हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है कश्मीर की पुलिस, वो अगर आतंकवादी शामिल हो जाएंगे उसमें तो सुरक्षा कौन करेगा। और इसलिए हमने देखा है कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी कि साहब पुलिस वाले गश्त पे थे, उनकी राइफल छीन के आतंकवादी भाग गए। तो ये घटना होती नहीं थी, ये कराई जाती थी, क्योंकि उनको युवकों को AK-47 देनी है तो वो पुलिस वालों से ही छीन के भाग जाएं। बाद में जांच में पता लगता था कि साहब ये तो जो है ड्रामा रचा गया। तो अगर ऐसा कोई विचारधारा का व्यक्ति है तो वो कम से कम सरकारी नौकरी ना पाए, सरकार की तनख्वाह ना पाए, आपके और हमारे टैक्स के पैसे उसकी जेब में ना जाएं। ये जो कदम उठाया है मोदी सरकार ने, ये वाकई में सराहनीय है। अभी तक लोग यही कहते थे कि टैक्स देती है पूरे देश की जनता, हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन इसी पैसे से जम्मू कश्मीर में आप मौज करवा रहे हो लोगों को, इसी टैक्स के पैसे से वहां उनको सब्सिडियां दी जा रही हैं और धारा 370 के कारण विशेष राज्य का दर्जा है। तो ये सब छूट चलती थी वहां, और इसलिए वहां कोई मुख्य धारा में जुड़ता ही नहीं था। पाकिस्तान के कहने में चल रहे थे, आतंकवादियों ने जो सिखा दिया पढ़ा दिया, धर्म के नाम पर जिहाद करा दिया, जिहाद के नाम पे हत्याएं करा दी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और इसलिए जब केंद्र सरकार कोई सख्त कानून बना रही है, चाहे वो धारा 370 हटी, तब भी इनको दिक्कत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, इनको तो दिक्कत होएगी। और अलगाववादी ताकतों की तो प्रॉब्लम ही है कि उनको बैठे बिठाए खाने को मिल रहा था। पत्थरबाजों के नाम पे जो विदेशों से फंड आ रहा था, उनको वो बैठ कर खा रहे थे। तो इन सब लोगों की जांच चल रही है। अब जांच की जा रही है कि जो NGO भी वहां काम कर रही हैं, क्या उन्होंने हकीकत में वहां सेवा के काम किए या विदेशों से पैसा मंगाया और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया। तो ये सब जो जांच हो रही है, इन सब जांच के चलते ये जम्मू कश्मीर के ऐसे लीडर सब बौखला रहे हैं जो अभी तक आतंकी गतिविधियों के नाम पर केवल राजनीति करते थे और आप कश्मीरी को भड़काकर ये कहते थे कि तुम्हें हम आजाद कराएंगे और तुम भारत से आजाद देश की मांग करो, हमें अलग से ज्यादा सुविधा मिलेंगी। इस तरह की बातें बरगलाते थे। वहां के युवकों को बरगलाकर भटकाकर इन्होंने मेन स्ट्रीम में कभी आने नहीं दिया। ये बात अलग है
कि इन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया और उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाया, दूसरों के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। तो ये सब चीजें चलती रही और इसलिए आज इन नेताओं की भी पोल पट्टी खुली है। निश्चित रूप से जब मार्च महीने के बाद जम्मू कश्मीर का नया परिसीमन होने के बाद चुनाव आएगा विधानसभा का, तो एक बदला हुआ चेहरा हमारे सामने होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोग जो अभी तक केवल आतंकियों की गोली से आतंकित रहते थे, आज वहां विकास की बयार शुरू हुई है। वहां फिर से मेन स्ट्रीम में लोगों को लाकर और जैसा कश्मीर हमने आज के 50 साल पहले देखा था उस तरह का कश्मीर फिर से दिखाई देगा एक बार। आपको बताएं, वहां के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनकी देखरेख में वहां गांव के गांव में विकास किया जा रहा है। मतलब सेना गांव बना रही है, सेना ने गांव का निर्माण किया है। सेना वहां गांव में टूटे फूटे मकान हैं, सड़कें हैं, पुल नहीं है, उन सब का निर्माण वहां सेना करने में लगी है। और हमने देखा है कि भारत की सेना हमेशा कश्मीर के अंदर जब कोई मुसीबत आती है, चाहे वो बाढ़ आ गई चाहे कुछ आ गया, तो सेना मदद करती है। कोरोना काल में भी केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं थी, जो वैक्सीन थी, जो दवाइयां थी, उनको पहुंचाने का काम जन जन तक वो हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों ने किया। इस काम से प्रभावित होकर जनता अब यही कह रही है कि जिस मोदी के नाम पर हमको भड़काया गया था कि मोदी इस्लाम वालों के विरोध में है और वो इन सबको परेशान कर देगा, वो तो सबको बाहर भगा देगा, उस मोदी के बारे में तो पता लगा है कि वो तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। और इसलिए आज वहां की जनता हर हर मोदी और जय जय मोदी कर रही है। आने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, लेकिन निश्चित रूप से पहले से अब में बहुत बड़ा परिवर्तन कश्मीर के अंदर आपको दिखाई देगा। देशभक्तों की सरकार पहली बार आप देखेंगे कश्मीर के अंदर बनेगी और कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई ऐसा बनेगा जो केंद्र के साथ तालमेल करके अब आतंक नहीं, वहां विकास की बात करेगा। वंदे मातरम।